हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए परिजात का एपिसोड 18। एपिसोड 17 सच में एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब वो इतना ज्यादा इमोशनल एपिसोड था। जो सब उसके अंदर हुआ, फिरोज की जो फांसी चढ़ी और वो जो परिजात का सारा चेंज हुआ, वो पूरी उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, वो सब उस एपिसोड के अंदर था। अब आज का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एपिसोड 18। चलिए पहले ये देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि बहरोज करीम की सीट पर परिजात आ चुका है। और लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से फिरोज को जब फांसी हो रही थी और उनका जो लास्ट हक था ना, उसने हमें इतना ज्यादा इमोशनल किया, क्योंकि हमने पहली बार परिजात को टूटते हुए सीन के अंदर देखा। तो देखते हैं कि आगे आने वाली लाइफ में परिजात की क्या कुछ खास होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज से आप हमारे बॉस हैं। बहरोज साहब ने कंपनी आपके नाम की थी। ये फिरोज मेरे बड़े भाइयों की तरह था। इस एपिसोड में आवाज नहीं आ रही। हाँ, वही मैं भी सोच, कुछ प्रॉब्लम है शायद। ये पता जनाब, आ गई। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। मैं तो मायूस हो चुका था तकरीबन कि तुम्हारे सेठ साहब आज शायद हमें फिर इज्जत अफजाई से महरूम रखेंगे, लेकिन ये तो तशरीफ ले आए। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरे नए बॉस। यकीन कीजिए मैं आपसे मिलने का बहुत मुश्ताक था। ऐसा उम्मीद क्यों? है मुझसे मिलकर आपके शौक और उम्मीद पर पानी नहीं फिरा होगा। तो मुझे कहने दीजिए कमाली साहब कि आपके साथ मुलाकातों का एक तवील सिलसिला चलने वाला है और मेहमानों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। मेरी तरह सर ये सब भी आपसे मिलने के बड़े मुश्ताक हैं। आई थिंक यूट्यूब की वजह से वो पीछे म्यूजिक बंद कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जहाँ म्यूजिक होगा वहां वहां उन्होंने म्यूट कर दिया। यार मुझे ना इनके सेक्रेटरी इसके साथ मिले हुए हैं। हाँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा। मुझे भी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सर एक मेहमान की आमद है, वो आ जाएं, उनसे आप मिलने, उसके बाद खाना और फिर चलते हैं। ना 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 अमीर साहब, क्या हो गया? ये किसकी जुल्म वेट ना कर रहे हैं? कीजिए किसको हुजूर। मिलवाना चाहते हैं ऐसा अभी स्पेशल? तो एक खास मेहमान आपसे मिलने के लिए आ रही हैं और जो इस महफिल की जान है। और लुबना तो नहीं है कहीं? ऐसा कौन सा खास मेहमान है? महापारा, बल्कि महापारा? इसमें क्या, आप तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी उनका नाम आने लगा है और वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। मेरी तरह बेचैन है वो भी। लुबना है। लीजिए, वो आ गई। यस, लुबना है। माय गॉड। ओके। बट इनके हस्बैंड कहाँ गए? वो जो क्या हुआ इसके साथ ऐसा? हाँ, वो तो खरीद के लेकर आए थे इसे। कितना खुश है परिजात। जब इन लोगों की लास्ट मीट हुई थी तब भी ये दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे इमोशनल हुए थे। आप दोनों एक दूसरे को अपना तारुफ करवा लीजिए। हम पहले मिल चुके हैं सेठ साहब, मगर तब ये महापारा नहीं थी और ना ही मैं पीजेड नहीं। बाकी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सच कहूं तो दिल खुश हो गया। किसी ने मुझसे कभी कहा था, दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में होगा। लुबना से महापारा कैसे हुई? परिजात वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। जैसे नुकसानात बढ़ते गए तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ना अपना दामन छुड़ा लिया, मुझसे तलाक ले ली। मेरी अम्मी को मेरा घर बैठना घाटे का सौदा लग रहा था। इस बिजनेस से भी उन्हें काफी मुनाफा मिला। इस बेचारी ने अपनी तो जिंदगी जी नहीं अपने हिसाब से। महफिल में वो क्यों तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए इतना मुश्किल था? बन ठन के शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को लुभाने आई हूँ, जलवा फरोश बनकर। तुम्हारी फर्म एक कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा ठेका लेने वाली है। उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हें खुश रखे। और अगर पीजेड मीर इस सौदे से इनकार कर ले फिर? सेठ रहमान टोकन के तौर पे किसी और तरह इस्तेमाल कर ले। और तुम्हारा ये मैनेजर कमाली, उसने भी अपना हिस्सा रखा हुआ है इस ठेके में। वो पता ही लग रहा था। दखलंदाजी की माजरत चाहता हूँ, कबूल कीजिए। इन्होंने कभी इतना वक्त हमें नहीं दिया। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना, रात बाकी बात बाकी। अभी ऐसे तो नहीं। आई थिंक वो कहेगा मैं महापारा को भी साथ ही लेके जा रहा हूँ। कब रही हैं? आपका काम हो जाएगा, कल किसी भी वक्त कमाली से मिल लीजिए। क्या बेइज्जती की है परिजात ने उसकी। बहुत सही किया। मैं तुम जैसा होशियार और हाजिर दिमाग बिजनेसमैन नहीं हूँ, इसीलिए हमेशा घाटे का सौदा करता हूँ। मगर आइंदा कभी मुझसे सौदा करना हो तो दरमियान में औरत को मत लाना। अपने मर्दानगी के बलबोते पर बाजी जीते को मत कहना। वाह यार, बहुत सही। क्या डायलॉग है। कैसे तुम्हारा बोल तो रहा काम था। हो गया ना, तुम क्यों ऐसे वो कर रहे हो? सच में मुझे कितना पोलाइट और कैसे बोलता है। और उसका वकार ये सब मुझे उसके पैसे से होता है। वो कह रहे थे जिस दिन तुम्हारे पास पैसे पैसा होगा मैं लुबना उसमें तुम्हें दे क्यों? दूंगी। खुद को मे बी शायद इतना लुबना को खरीद ना अमीर ले। करो। नौमान की जगह 10 हाँ। करोड़ का चेक तुम मेरे हाथ में दे दो,
मैं लुबना का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। हाँ वो उसको देखा। खरीद के उसको फ्री कर सकता है। हाँ मुझे कहेगा कि अब तुम्हें और कोई खरीदे बेचेगा नहीं, हाँ तुम आजाद तुम हो। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो शायद। क्योंकि वो फिरोज भी कह रहा था वो इतना पैसा छोड़ गए कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। हाँ और क्या। यार सोचो ब्लैक पेपर कैसे क्रश करके वो डाल रहा है। एक टाइम था कुछ नहीं था उसके पास खाने के लिए। तुम कब मुखर नहीं होते कमाली। सर मैंने सोचा कि सर ऐसा है कि आज स्टार ग्रुप के एमडी से 11 बजे मीटिंग है आपकी, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगी सोनिया इकराम, और 3:30 बजे चौधरी इंडस्ट्रीज के चौधरी साहब आपसे मीटिंग करेंगे। तमाम पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं वरना कारोबार रुक जाएगा। आपसे दिन में 2 से ज्यादा मीटिंग्स नहीं रखनी है, वो भी मुझसे पूछकर। ओ हो तो ठीक है सर, मेरा मतलब है कि कभी नफा और नुकसान के तराजू से बाहर निकल कर भी जिंदगी को परख किया करो। कितनी बड़ी बात बोली इसने। हाँ और शायद हम जैसे इंसान सबसे पहले नफा शेख नुकसान ही रहमान देखते के हैं। ठेके का क्या हुआ और तुम्हारा काम? मैं कुछ समझा नहीं। याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान वफादारी की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो वो घाटे का सौदा है। उसको लग रहा है मेरी उसके सामने बेइज्जती हो रही है। ये कहीं बदला ना ले इससे। आ गया आ गया खरीदने के लिए। यस। हाँ भाई आज वो देखेगी। ओ गॉड ओ माय गॉड सूट कैसे एंड गाड़ी से चश्मा, उतरा। काली गाड़ियों का काफिला। अब मैंने ये भी ऑब्जर्व किया जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं उनका रंग भी थोड़ा सा साफ होता जा रहा है, वरना जैसे परिजात जैसे पहले थे और अब बहुत फर्क है। ओ शो बिल्कुल, आइए बैठे। शुक्रिया। कैसी लेडी है ये। कल ही सेठ साहब की पार्टी पर महापारस से मुलाकात हुई थी। सेठ साहब आपकी बहुत बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं भाई आपकी। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं आपको यहाँ पे। आपने खुद आने की जहमत की, महापारा को ही बुला लिया होता। हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है। चश्मा उतारेगा भी है। ये कैसे देखती है ना, अजीब सी लगती है। वो पहचान गई है, परिजाद है। हाँ परिसा, आयु परिसा। यस ही इज। मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद, ये सबको याद रहता है। जो उसे एक दफा सुन ले वो दोबारा भूलता नहीं। ओ माय गॉड कितने अच्छे से बोला यार इसने। हाँ परिजात से पीछे अजमीर हो गया। वो वो तो कितनी शॉक्ड है कि ये सब क्या हो गया। वो तो हिल गई पूरा। हाँ बड़ा अच्छा लग व्हाट रहा अ है फेक स्माइल। सच में। तुम आज भी नहीं बदले। तुम घर पर क्यों हो? कोई शूट वूट? मैं तो सोच रहा था बिना बताए आ जाऊंगा, तो तुम्हारी क्या मसरूफियत होगी। असल में यहाँ साल में 2-4 फिल्में ही बनती हैं। पिछले 5 महीने से घर पे ही बैठी हुई हूँ। क्या क्या करोगे मेरे लिए परिजात? दोस्ती दोस्त के काम। ओह गॉड। कितनों के काम आएगा परिजात, जब कुछ नहीं था तब भी आता था और आज भी। कैसे जीत लिया तुमने इस बेरहम जमाने को? वैसे आप मुझे तुम भी कह सकती हैं, इस आपके तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे मेरी औकात याद दिला देते। उस वक्त की रफ्तार बदल गई। बेटी के हुनर को पहचानी, कोड़ी कोड़ी के लोगों के हाथों रुस्वा मत कीजिएगा दोबारा। अच्छा हमने कुछ और सोचा था कि शायद वो ले जाएगा इसको। नहीं वो शायद ले भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ पर चलो समझा गया, ये भी बहुत बड़ी बात। वही बात है ना, जब कोई दिल का सच्चा इंसान कुछ चीज बोलता है ना, वो आपके अंदर को हिलाती तो छू जरूर जाती है। हाँ वरना नॉर्मल लोग समझाते ही रहते हैं कि झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो। क्या ये लुबना की युमना की एंट्री है? आवाज है शायद। ज्यादा दिल में रखती हो, जाऊं रंगरेज के पास। और ये शायद इसकी शायरी है। हाँ ये, हाँ यस, ये इसी की शायरी है। हाँ जी तो लिसनर्स, आपने सुनी मेरी फेवरेट नज़म, मैं यानी आपकी फेवरेट आरजे यमुना की एंट्री। तो जनाब शुरू करते हैं आज का शो। अच्छा तो जनाब, मैं आरजे है। जानती हूँ कि अगर हम लोग मेरे गलत favorite नहीं है तो। poet के बारे में जानने के लिए बेताब होंगे। परिजात। उसी शायर का नाम है जिनकी पोएट्री की मैं आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाउ रोमांटिक। ओह माय गॉड। काश 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 मैं आपसे मिल सकती परिजात सर। गाड़ी घुमाओ। कल हम रावलपिंडी जा रहे हैं। रावलपिंडी, आई थिंक ये खुद रहता था शायद।
हाँ शायद पिंडी, हाँ ये हाँ कहता था कि मैं रावलपिंडी, पिंडी से हूँ। हाँ रावलपिंडी उसका घर था। हम्म। सोचो बाय एयर जाएगा। ओह! हाय परिजात को इतना अच्छा देख के ऐसा लगता है कोई अपना। कराची में मतलब उसके बाद टिकट के पैसे नहीं थे, अगर आपको याद हो जब ये जा रहा था। यार सच में जानू भाई के घर पहुंचा था, कैसे वो कह रहा था मैं तेरे लिए दाल चावल लेकर आया हूँ, वो बन लेकर आया था उसके लिए सूखे। हाँ ओह गॉड यार ये ऐसा नहीं लग रहा अपने घर का कोई बंदा हो। हाँ वापस आ रहा है। मतलब पहले क्या वो अपनी बहन के घर जाएगा, लेट्स सी। गाड़ियों का काफिला देखो जरा। अच्छा हुआ ना इसकी फैमिली ने इसको पहले पेपर में लिखवा दिया था कि हमारी इससे हाँ, कोई वास्ता नहीं है। सच में सच में। वाह अब होना भी नहीं चाहिए कोई वास्ता किसी का इससे। पर ये तब भी फेवर करेगा उनके लिए। हाँ यार उसका नेचर ऐसा ही है। लुक एट दिस। तालियां। आई एम श्योर जब ये ड्रामा लाइव होता होगा लोग घरों में बैठे तालियां सीटियां जरूर बजाते होंगे। हाँ और कितना इंतजार रहता होगा एक एक एपिसोड का। सीरियसली चाहे वो सूट बूट में है पर कुछ सादगी तो अभी भी इसकी चाल में है उसके में। हाँ ये उर्दू में क्या लिखा है आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा। किसके घर पहले गया होगा, बहन के घर कि अपने घर? वैसे मुझे ये इसका ही घर लग रहा है। मुझे भी इसका ही घर लग रहा है, देखते हैं। हाँ इसी का ही है, इसका भाई है। बड़ी हैरानगी हो रही है, गले मिल रहे हैं। दरवाजे पर ही सारी अपनी सूट दास्तान बूट शुरू में तो कर दी अच्छा है। लग रहा है, अगर अंदर, ऐसे ही आ जाता तो कैसा लगता। परिजाद आया है भाई। छोटी भाभी। और सुगरा देख कौन परिजाद आया है। वालेकुम परिजाद। अस्सलाम। अरे वाह, मुझे पता था जरूर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ हाय मेरा भाई घर अच्छा, आ इन गया, लोगों को पहले पता से था? भाई से हाँ प्यार। वो यार बिजनेस टाइकून है, ऑब्वियस सी बात है कि अखबारों में आता होगा। चाचू आए हैं, बड़े चाचू तुम्हारे। शर्मा रहे हैं। अकबर भाई और भाभी कहाँ हैं? अरे वो तो अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। जो तुम पैसे भेजते रहे हो ना उसी से उन्होंने अपना घर खरीदा है। सारी बातें तुम अभी करोगे अच्छा क्या? भाई अलग हो गए हैं। देवर इतना दूर से आया, इससे कोई चाय पानी पूछो। क्यों नहीं, सबको पता है कि ये मैं पैसे अभी वाला अपने है, भाई कुछ का तो देकर पसंदीदा जाएगा। भिंडी गोश्त और भुने हुए करेले बना के लाती, मुझे सब याद है। फौरन फटाफट बना लो। यार सारा पैसे का खेल है। वाओ नो, चाचू आए हैं। सच्ची में यार। सईदा आपकी कैसी हैं? मुलाकात तो होती होगी आपकी। भाई सब ठीक हो उसके साथ? इसका कमरा है वो। और सब कुछ इधर ही है तेरा, आजा। मुझे तो पूरा यकीन था कि तू बेकसूर है और बहुत जल्दी जेल से रिहा भी हो जाएगा। कुबरा भाभी मानने के लिए तैयार नहीं थे। किस लिए? वो कह रहे थे कि तुम कि अब मतलब हमारा कोई निर्दोष ताल्लुक नहीं हो। है परिजात से। तभी तो वो सब निकाल दिया था ना। हम दोनों का खून का रिश्ता है, कैसे टूट जाएगा किसी के कहने से? शर्म नहीं आई तुझे? आज की माशूकी करते हुए ये क्या है? ये हटाओ। शुक्र है परिजात को सब याद है। ये शरीफ जादियों को खत लिखने से पहले अपनी शक्ल देखी थी तूने, हैसियत देखी, औकात देखी तूने। कितने बेशर्म हो जाते हैं लोग। पर वही है, इसने भी यही दिखाया कि पैसे की दुनिया है। पर यार जो रिश्ते भी परिवार वैसे ही हैं। जिस तरीके का एटीट्यूड दिखा रहा है ये हम सब नहीं दिखा सकते ऐसा इतना पॉजिटिविटी। हमने तो आ गए किस्म का रिश्ता खत्म कर दिया है। ये भाभी को क्या हो गया? कैसी हैं? कमजोर लग रहा है मुझे। अकबर भरोसा बन गया। बैठ जा। क्यों फिर अकबर? मैं ना कहती थी, मेरा दिल कह रहा था आज परी जरूर आएगा। तो भाभी आपने ही तो कहा था कि जरूर उसने कोई जुर्म किया होगा। क्यों जी? मैं तो यही कहती थी कि हमारा फरीजात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती थी? बड़ा भाई तुम कहती थी कि उसने जरूर कोई जुर्म किया है, बल्कि कोई घर वाला उससे मिलने भी ना जाए, कहीं हम ही ना मुसीबत में पड़ जाए। मैं कब कहती थी? लेकिन तुम और अकबर भाई मेरे आड़े आ गए कि कहीं पुलिस मुझे ही ना धर ले। सारे झूठा जी बोलने। अखबार में उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं, इश्तिहार दे देते हैं, और कहीं हम ही ना पकड़ लिए जाएं। छोटा भाई है इन मेरा, चारों की मिली भगत थी। जब वो कैद में था, ओहो अपने आप से कैसे अंदर की जंग मैंने यार ये परिजात से ये सिर्फ गुण नहीं सीखना मैं है भी जानता हूँ कि ऐसी इसका दिल सिचुएशन में कितना रोता है। कितना काम वो सुगरा है शांति जो से हर बैठा महीने हुआ की है। पहली जुमेरात को न्याज बांटती थी अपने। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ओ माय गॉड, ओ भूल माय जाए गॉड। पुरानी बातों को। यार उसको क्या हुआ? ये लोग उन्हीं के इतने लिए आप लोगों ने वैसे। बताया मेरे बारे में। बहुत पहले सईदा ने, उसके शौहर ने हमसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था, या शायद उनके पास 4 पैसे आ गए। सही कह रहे हैं भाई, और रंग में रंग गई है अपने ससुराल के। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उससे और मिलने की कोई really? जरूरत नहीं है। मैं जबान ना खींच लूंगी, कोई मेरे देवर के लिए कुछ Oh बोल के तो God. देखो। ओहो, अभी उसके माँ बाप वैसे भी कहीं उम्रे पे गए हुए,
वो होते हैं तो जरा वो लिहाज उम्रा भी पे कर गए लेता। हुए हैं। मुझे आदत है सुनने की, आप लोग से सुनता आया हूँ। कितने बेशरम लोग थे ये। चलो ये सुनकर बस अच्छा लगा कि सही- सईदा हाँ, खुश है। खुश है। हाँ, बस सईदा ठीक हो, मतलब मुझे बस वही लग रहा है, फैमिली वगैरह सब ठीक हो उसकी। लग तो सब अच्छा रहा है यार। हाँ, शायद उन्होंने घर भी बड़ा ले लिया। खुश है परिजाद उसको देख के। सईदा के दिन पलट ही गए आखिरकार, नहीं तो परिजाद पैसे देकर गया था 4-5 लाख रुपए यार। पर यार 4-5 लाख से आप चलो बिजनेस खड़ा कर लोगे, इतना अच्छा घर। हाँ, अरे वाह, चलो बेबी भी हुआ है उसके घर। हाँ, वो पहचान नहीं पा रही। इसको एक सपना ही लग रहा होगा। परी तुम एक यही सच्चा रिश्ता था इन दोनों का। ओ गॉड यार, परी भी रो रहा है। इतना प्यारा एपिसोड था आज का यार, मतलब वो अपने घर वापस जाता है और सबसे पहले तो मुझे उसके बारे में बात करनी है जहां वो अपनी शायरी सुनता है और यमुना वो शायरी बोल रही होती है। आई एम श्योर कि वो यमुना ही है क्योंकि आवाज मुझे वो लगी है, पर लगता नेक्स्ट एपिसोड में वो उसको मिलने जाएगा क्योंकि उसने कहा है कि मैं परिजात को मिलना चाहती हूँ। और जब वो अपने घर जाता है, उसके घर में सब उसको देख के कैसे हैरान होते हैं। सबसे अच्छी तो मुझे वो दोनों लगा जब मतलब वो अपनी बहन सईदा से मिलता है। ऑब्वियसली जो उसके भाई और भाभियां थे वो तो अभी फिर से एक ड्रामा कर रहे थे बिकॉज उसके पैसे देखकर, कि फिर से मतलब वो पैसे भेजता है और वो सब उसको देख के वो एक ड्रामा चल रहा था। पर जो बहन के साथ उसका जो मतलब मिलन होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा एपिसोड था आज। एपिसोड की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि परिजात की जो पर्सनैलिटी है ना, मतलब वो कितना कुछ सिखा रही थी हमें। अगर ऐसे टाइम पे शायद एक तो हम कभी इस पोजीशन पे आ ना पाते, क्योंकि जिस तरीके की जर्नी उसने शुरू की वो हम झेल ही ना पाते। लेकिन अगर वो जर्नी कभी किसी की लाइफ में आती और इतनी सक्सेस आ जाए, तो आई थिंक सक्सेस में इतना ग्रेटिट्यूड होना और इतना पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। तो परिजात की जो पर्सनैलिटी है यार, वो टोटल एक जेम है। तो आई थिंक ये ड्रामा जिस भी डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया है, जिन्होंने भी लिखा है, मैं बहुत ज्यादा उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि उनके थ्रू एक बहुत अच्छा ड्रामा हमें देखने को मिला। तो डेफिनेटली आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो अगर आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।